एक दूर दराज के खूबसूरत मुल्क में एक निहायत हुसैन शहजादी रहती थी जिसका कद बहुत लंबा था। इसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, लेकिन इसके कद की वजह से कोई भी शहजादा इसके बराबर नहीं आ पाता था। इसकी बुलंद कामत और हुसैन शख्सियत के बावजूद इसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता ना मिल सका। बादशाह इस सूरत-ए-हाल से बहुत परेशान था। वो चाहता था कि इसकी बेटी की शादी एक ऐसे शख्स से हो जो इसकी इज्जत और वकार को बरकरार रख सके, लेकिन कोई भी शहजादा इसकी बेटी के कद के बराबर नहीं आ पाता था। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि वो अपनी बेटी की शादी इस शख्स से करेगा जो उसके कद के बराबर होगा और जो इसे खुश रख सकेगा। ये ऐलान सुनकर दूर दूर के शहजादे बादशाह के महल की तरफ दौड़े, लेकिन कोई भी शहजादा शहजादी के कद के बराबर न था। आखिरकार एक दिन एक लंबे कद का शहजादा जो एक दूर दराज के पहाड़ों में रहता था बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। वो शहजादी के कद के बराबर था और अपनी बहादुरी और जहानत के लिए मशहूर था। और फिर ऐसा हो कि एक खूबसूरत पहाड़ी रियासत के पार एक बहादुर शहजादा रहता था। वो पहाड़ों के दरमियान बने हुए शानदार महल में रहता था और उसका दिल दरियाओं और समंदरों की सैर का दीवाना था। शहजादा अक्सर अपने महल से निकलकर कश्तियों और जहाजों में बैठकर दरियाओं और समंदरों की गहराइयों में सफर करता। एक दिन शहजादा अपनी कुश्ती में बैठा हुआ एक अजीम दरिया के किनारे की सैर कर रहा था। दरिया के किनारे दरख्तों और फूलों से सजी एक शानदार वादी थी जहां परिंदे गाते और फूल महकते थे। शहजादा ने जब दरिया के दूसरे किनारे की तरफ देखा तो इसकी नज़र एक निहायत लंबी और खूबसूरत शहजादी पर पड़ी जो अपने लंबे कदमों से बड़ी शान से चल रही थी। शहजादा इसकी लंबाई और दिलकश अंदाज से बहुत मुतासिर हुआ और उसने सोचा कि ऐसी शहजादी ही उसकी दुल्हन हो सकती है। शहजादा दरिया के पार उतरा और शहजादी के पास जा पहुंचा। शहजादा और शहजादी की पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को पसंद आ गए। जल्द ही उन दोनों ने शादी कर ली और एक शानदार महल में धूमधाम से शादी की तकरीब हुई। शहजादा और शहजादी की मोहब्बत की कहानी न सिर्फ उनके रियासत बल्कि दूर दराज के इलाकों में भी मशहूर हो गई। वो दोनों हमेशा खुश रहते और अपनी रियासत को एक खूबसूरत और पुरअमन जगह बनाते रहे।